अंता विधानसभा में हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आपको बता दें हमारे पीछे मांगरोल का जिला चिकित्सालय है और चाय की थड़ियों पे यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो बैठे हैं। बात करेंगे इनसे। विधानसभा चुनाव है, उपचुनाव है और 3 प्रत्याशी मैदान में है। क्या मूड है आपका और यहाँ की जनता का? यहाँ का नरेश मीणा का यूथ में क्रेज है नरेश मीणा का। हाँ, सभी यही देंगे नरेश मीणा। क्या ऐसी क्या कोई खास बात जो यहाँ पर नरेश मीणा को लोग बाग पूछ रहे हैं, उनकी तरफ जा रहे हैं? उसके कास्ट है, मतलब उसके जब भी मतलब समाधान सभी ये सोच रहे हैं भाई काश्तकारों को साथ देगा वो आदमी, इसलिए सभी वही सोच रहे हैं भाई नरेश मीणा का ही वोट देंगे। साल 2.5 साल ही बच रहे हैं ना, बाकी के सभी उनके लिए देंगे, नरेश मीणा के लिए। और बाकी के जो 2 और कैंडिडेट हैं उनके बारे में? उनके लिए इतने देंगे कोई वोट, नरेश मीणा के लिए। नरेश मीणा का यहाँ पर क्रेज बता रहे हैं यूथ में और बोल रहे हैं कि बाकी के जो 2.5 साल जो बच्चे हैं वो कुछ ना कुछ तो वो करेंगे यहाँ की जनता के लिए। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या कहना चाहोगे भाई साहब? 3 प्रत्याशी हैं मैदान में। भाजपा से। भाजपा क्या कोई खास बात? कोई खास बात नहीं, भाजपा से देते हैं हम तो, भाजपा से देंगे। भाजपा को देंगे। आप किसको देंगे? भाजपा को। कोई वजह? कोई वजह नहीं है, शुरू से उसमें देते हैं, उसमें देंगे। यहाँ पे मूलभूत कुछ ऐसी कोई बातें या कोई समस्या जो आपको लगता है कि ये समस्या हल होनी चाहिए? कोई सा भी उम्मीदवार जीत गया है सर यहाँ पे तो क्या नाम से तीनों उम्मीदवारों का अच्छी वोटिंग होगी। हम यही वादा, क्योंकि यहाँ पे है ना कांग्रेस बीजेपी वालों ने कुछ भी नहीं किया है। अब इसी बार नरेश मीणा को समर्थन करते हैं। तो यहाँ पे मूलभूत समस्याएं क्या है? यहाँ की कोई समस्या? यहाँ पे समस्याएं क्या है? समस्या तो बहुत सारी है, जैसे कुछ भी समस्या पूरी न हो यहाँ से। कोई एक आध कुछ समस्या तो बहुत सारी है। रोड की समस्या है, आर पार सारा रोड पे गड्ढे बढ़ रहे हैं, वो बुझी भी नहीं इसे। अब देखो क्या होता है आगे। किसानों की कोई विशेष कोई? किसानों के तो बार पछला क्या तुम डूब रहे हैं ना पानी में। आज सर चारों मेयर का मुआवजा मिल गया है। ये मांगरोल तहसील और रौलिया अंता विधानसभा जिसमें मुआवजा नहीं है। अब कम से कम लग रहा है कि नरेश मीणा आ जाएगा तो मुआवजा दिला देगा, कुछ ना कुछ करेगा। किसानों के हित में लड़ रहा है वो। बाकी दोनों पार्टियां उल्टी सुल्टी लड़ती रहती है, करती रहती है अपने हिसाब से। कोई ये नहीं है दोनों पार्टियों का स्थिति भी नहीं रहेगा अंता विधानसभा में। तो इस बार देख लेना बली से निर्दलीय आएगा। निर्दलीय आएगा इस बार, पक्का है निर्दलीय आएगा। नरेश मीणा जी आएंगे निर्दलीय इस बार। नरेश मीणा तो यहाँ पे जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पर निर्दलीय नरेश मीणा आएगा। महिलाएं भी हैं। माता जी किसको जिता रहे हो? नरेश मीणा को। नरेश मीणा को जिता रहे हो, क्या वजह है? अब बजे तो फिर पड़ेगी आज। अच्छा तो यहाँ पर जिला चिकित्सालय मांगरोल के सामने है और नरेश मीणा को जिताने की बात यहाँ पर की जा रही है। सामने कुछ व्यापारी लोग हैं, दवा विक्रेता हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या मूड है यहाँ की विधानसभा का? मांगरोल में हम हैं और 11 तारीख को यहाँ पर वोटिंग होगी। सर क्या मूड है यहाँ की जनता का? यहाँ की जनता का विकास पे वोट देते हैं साहब। यहाँ ये देखो इतनी बड़ी बिल्डिंग बना रखी है प्रमोद जी भाई ने। और क्या मूलभूत यहाँ पे समस्याएं हैं या जनता क्या चाह रही है? तो बहुत है यहाँ पर धीरे धीरे सोल्व होती है समस्याएं, एक साथ तो नहीं होती। और अभी सरकार भी दूसरी है। अब काश्तकारों को फसली बीमा ही नहीं मिल रहा, उनको मुआवजा ही नहीं मिल रहा। अब सरकार को 2 साल हो गए, कोई काम नहीं दिखा इतने बड़े शहर में। कुछ तो काम होना चाहिए 2 साल में, यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे। लेकिन तो जो भाया जी के अगेंस्ट में जो विपक्ष है वो उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोपों की बात करते हैं। सरकार है इनके पास, सरकार कार्रवाई करे। भ्रष्टाचार की तो कार्रवाई सरकार करेगी। नरेंद्र मोदी जी तक, भजन लाल जी तक ये सर्टिफिकेट देते हैं वहाँ पे दिल्ली बुला के इनको और प्रमाण पत्र दे रहे हैं, तो फिर क्या भ्रष्टाचार? और भ्रष्टाचार है तो फिर कार्रवाई करें, बस यही है। आम जनता थोड़ी करेगी कार्रवाई, भाई सरकार इनके पास है तो यही कार्रवाई करेंगे। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने की हम कोशिश करते हैं। जी बताइए। जैसे भ्रष्टाचार की बात करते हो तो अभी नरेश मीणा भी जो खड़ा हो रहा है इसके ऊपर केस नहीं दे क्या?
फिर इसको कैसे टिकट मिल गई? क्या कम है क्या भ्रष्टाचार? सबसे पहला पॉइंट तो ये है, नहीं मिलना चाहिए ना, संविधान के अनुसार तो नहीं मिलना चाहिए, फिर भी भ्रष्टाचार ये नहीं है क्या? अभी इससे पहले जो एमएलए रहा है अपने क्या नाम मीणा, वो तो वो भी इसी प्रकार का आदमी था, फिर भी उसको क्या मिल गया? कुल मिला के विकास के नाम पे अब की बार वोटिंग होगी यहाँ पे। विकास के नाम में नहीं, वोटिंग तो ज्यादातर तो इन लोगों ने तो जातिवाद के नाम पे मार दी। माली के वोट दे देगा, मीणा के वोट दे देगा, हम स्वर्ण जाति के सब जनरल कास्ट में हम किसके देंगे? बचा कौन? फिर जनरल कास्ट का तो हमारा एक ही आदमी है, उसी को देंगे। फिर तो जब माली को दे रहा है और मीणा को दे रहा है तो फिर कहाँ हो रहा? योग्यता और उसका तो पॉइंट ही नहीं रहा ना यहाँ तो ये पार्टियों को कम से कम इस तरीके पे इस पर भी सोचना चाहिए। जनरल की सीट है, उसमें भी आप जो है जनरल को तो एक तरफ रख करके मीणा को खड़ा कर रहे हो। क्यों खड़ा कर रहे हो? जनरल में नहीं है, जबकि देश के संविधान में लेकर आज दिन तक प्रधानमंत्री जितने बने होंगे वो सब ज्यादातर जनरल के ही बने। राजस्थान में मुख्यमंत्री जो भी बने होंगे जनरल के ही बने होंगे। तो फिर हमारे ऊपर ही क्यों SC ST का वजन क्यों, जबकि सीट जनरल की है? वास्तविकता तो ये है। सही बात है। और कहीं ना कहीं सीट को लेकर भी यहाँ पर बात की जा रही है। आप क्या कहना चाहोगे भाई साहब? जी भाई साहब, क्या मूड है आपका? क्या मूड है? हम तो विकास के साथ में ही है। आदमी पे भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, वो मेहनत करता है, जी रहा था। अभी उसने 1000 बीघा जमीन जो थी लसन हुआ है उसमें, पाया ने उसका पैसा है, खर्च कर रहा है ईमानदारी से, मेहनत के साथ में। हाँ। और समस्याएं तो समस्याएं, चोरी की शायद यही नहीं हो रही, कौन करेगा? तो ये छोरे की शादी सरकार करे? थोड़ा सा इसमें देखना चाहिए ना यार, बहुत सारे बड़ातरे वगैरह है, बहुत करना चाहिए। तो नहीं करे तो कुछ भी मत करो, ऐसे थोड़ी होता है। आप ये तो इनका। तो अब आपने देखा कि विभिन्न तरह के लोग हैं, विभिन्न तरह की चर्चाएं हैं, कुछ और भी है। हाँ भाई, क्या आप कहना चाहोगे? कुछ नहीं सर भैया, हमारा तो कोई चुनाव ऐसे माहौल से कोई मतलब नहीं है। हाँ, वोट नहीं डालोगे? वोट तो डालेंगे, लेकिन किन मुद्दों को देखकर, किन मुद्दों को सोचकर वोट डालोगे? जिस प्रकार से सरकार चल रही है ना, उस हिसाब से वोट डालने का की भी इच्छा नहीं है, पर अधिकार है तो वो तो लेके रहेंगे। किन मुद्दों पे डालोगे? कोई मुद्दा आपने सोच रखा हो कि भाई ये मेरा मुद्दा है और मैं इस प्रत्याशी को, या मैं ये चाहता हूँ कि सरकार ये काम करे? सरकार क्या काम करे? सरकार को नहीं दिखते कि लोगों की समस्या है, आम जन परेशान रहते हैं। सरकार को देखना चाहिए ना, सरकार को। जिस सर हम अपन तो नरेश जी मीणा के देंगे, नरेश मीणा के नए चेहरा है इसलिए। लेकिन नए चेहरा तो आप बोल रहे हो, लेकिन वो 2 बार और भी तो चुनाव लड़ चुके हैं। जी सर, वो लड़ रहे होंगे, पर इधर से अब नया चेहरा आया तो इसलिए नरेश जी मीणा के देंगे। मोरपाल सुमन भी नए चेहरे हैं। जी सर, वो तो सही है आपकी बात, पर नरेश जी मीणा का ज़्यादा ये माहौल चल रहा है इधर से। तो मिलीजुली प्रतिक्रिया है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि विकास के नाम पर वोट डालने की यहाँ पर बात की जा रही है, और ये भी यहाँ पर किया जा रहा है। अलग अलग रोचक बातें यहाँ पर निकल के आ रही हैं। कई लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे छोरियों की शादी नहीं हो रही तो वो भी सरकार कराए या उसकी कुछ व्यवस्था कराए। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई लोगों ने ये भी कहा कि यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस मिले हुए हैं, एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, और इस चक्कर में जो योग्य उम्मीदवार है वो रह जाता है। और शायद यही एक बड़ी वजह भी है कि नरेश मीणा का नाम यहाँ पर बहुतायत में सुनाई दे रहा है। हालांकि प्रमोद जैन भाया, मोरपाल सुमन भी लोग कह रहे हैं, लेकिन बहुतायत में जिला चिकित्सालय मांगरोल के सामने हम खड़े, यहाँ पर इस जगह की अगर हम बात करें तो नरेश मीणा का नाम यहाँ पर सुनाई दे रहा है। चलेंगे आगे और लोगों से बात करेंगे, जानेंगे क्या कुछ जनता का मन है और किन मुद्दों पर जनता आखिरकार वोट डालना चाहती है।